कोई वीक ऑफ नहीं होता है, वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, सोने का तो आप भूल ही जाइए, कभी छुट्टी नहीं मिलती, डॉक्टर चाहकर भी रेस्ट नहीं कर सकते। हमारे साथ है डॉक्टर मनीष जांगड़ा। मनीष फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के फाउंडर हैं और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट भी। आज हम जानेंगे दूसरों को जिंदगी देने वाले डॉक्टर्स अपनी जिंदगी में खुद किन परेशानियों से हर दिन जूझ रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस। डॉक्टर्स की जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप जो 8 घंटे वाला रूल लेबर मिनिस्ट्री में लगाते हो डॉक्टर पे लागू नहीं होता है। जब आपकी शिफ्ट डिसाइड की जाती है तो उसमें जो प्रॉपर लिखित रूप में जो आपके घंटे डिसाइड होते हैं काम के, वो क्या है? या 36 घंटे वो खिंचकर हो जाती है या फिर वो ऑफिशियली ही 36 होती है? ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वर्किंग आवर होते हैं 48 आवर होना चाहिए एक वीक में। बट होता क्या है कि ये सब चीज़ें गाइडलाइंस हैं, ये फॉलो कहीं पर भी नहीं होती है। जब एक डॉक्टर पीजी में एंट्री करता है, रेजिडेंट डॉक्टर जो होता है फर्स्ट ईयर में, सर्जरी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं जी, मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात कर देते हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात कर देते हैं। बात ये है कि सब ब्रांच में इक्वल काम नहीं होता है। कुछ ब्रांचें होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे मान लीजिए डर्मेटोलॉजी ब्रांच है, रेडियोलॉजी ब्रांच है, या कुछ ऐसी ब्रांचें हैं जिनमें थोड़ा काम कम होता है। बट अगर आप सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी का मुझे याद है, मेरे एक दोस्त होते थे डॉक्टर गौरव सिंह, उस सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने सर्जरी उठाई थी पीजी फर्स्ट ईयर में। तो वो जब उसमें एंट्री उन्होंने की फर्स्ट डे, तो वो 4 दिन के बाद अपने घर गए। तो 4 दिन तक वो डिपार्टमेंट में ही रहे, वहीं पे सोए, वहीं पे खाए, पता नहीं सोए हैं भी कि नहीं। एक और अहम सवाल, जैसे आपने सोने का जिक्र किया, जब डॉक्टर्स की ड्यूटी लगातार 4 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में चल रही है तो इस बीच में उनके सोने के लिए प्रॉपर घंटे या कोई व्यवस्था, आराम करने के लिए रूम, इस तरह की चीजें होती हैं? जो सबसे बड़े हॉस्पिटल होते हैं जैसे एक सफदरजंग, एम्स या आरएमएल, ऐसे हॉस्पिटल में फिर भी एक डॉक्टर्स के लिए ड्यूटी रूम होता है जिसमें एक बेड लगा होता है, चेयर लगी होती है, इसमें बीच में जैसे डॉक्टर काम कर रहा है बीच में 10 मिनट के लिए सो लिया, नैप ले लिया, आधे घंटे के लिए सो गए, 1 घंटे के लिए सो गए। वैसे प्रॉपर सोने के लिए रूम्स नहीं है क्योंकि डॉक्टर 20 होते हैं और रूम एक होता है, बेड एक होता है, तो सोने का तो आप भूल ही जाइए। अगर कोई ड्यूटी पे है तो सोना तो बस एक नैप लेने के जैसा होता है, काम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे इतना वर्कलोड होता है, इतने पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर चाहकर भी रेस्ट नहीं कर सकते। पूरी रात ओटी लगता है, पूरी रात इमरजेंसी ओपन रहता है, बहुत काम है। सरकारी अस्पताल में पेशेंट जाते हैं तो पेशेंट को अपने पर्सनली उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो है बहुत अकड़ के उससे बात कर रहे हैं, उससे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अकड़ जो है वो हमारा नजरिया है आम इंसान का। उस अकड़ के पीछे डॉक्टर जो खुद दूसरों को जिंदगी देने के लिए बैठा है, उसके अंदर जो वो कड़वाहट, जो एक सख्त लहजा आ जाता है, वो क्यों आता है? उसके पीछे क्या वजह है? डॉक्टर 48 घंटे तक बिना सोए जो ड्यूटी पे बैठा रहता है और जब पेशेंट आकर उससे सेम चीजें बार बार रिपीट पूछता है या कुछ ऐसी इरिटेटिंग बातें करता है, तो डॉक्टर कई बार नहीं कंट्रोल हो पाता लोगों से। वो कई बार एक गुस्से में बात करती है, जब डॉक्टर खुद उनका दिमाग शांत नहीं है तो कैसे प्यार से बात कर पाएंगे। दूसरा, कुछ 10% डॉक्टर्स की मैं बात करता हूँ इस केस में जो सच में जो अच्छा बिहेव नहीं रखते हैं। देखिए आजकल आपको पता है कुछ लोग डिग्रियां जो है फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, कुछ नीट यूजी में भी फर्जीवाड़ा हो, उसमें उस तरीके से कुछ डॉक्टर एंट्री कर जाते हैं। वही डॉक्टर हमारी पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, ना ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाते हैं, उनसे पेशेंट की डेथ हो जाती है, ना बिहेव अच्छे से करते हैं। तो इन 10% लोगों की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो जाती है। बतौर डॉक्टर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए जो एक संघर्ष वाली चीज होती है वो क्या होती है? वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, इवन फॉर द सीनियर डॉक्टर्स आल्सो वर्कलोड इज वेरी हाई। सीनियर डॉक्टर्स के लिए भी वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। जो एक सीनियर डॉक्टर 60 साल का है, 55 ईयर का है, वो भी दिन के 100 पेशेंट देखता है, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो 200 पेशेंट देखते हैं ना। और 100 पेशेंट एक दिन में देखना इज वेरी बिग थिंग। अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट में काम करते हैं 10 पेशेंट या 20 पेशेंट ही आप देखते हैं। और जो आप बताना चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल लेवल पे क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमारे देखिए जब एक डॉक्टर जब एक एज का क्रॉस करता है बैरियर 50 साल, तो वो अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, मैंने सिर्फ सारा टाइम अपनी डॉक्टरी को दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, ना मैंने पैसे कमाए, ना मैंने ऐसा कुछ। तो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में वो हमारे जूनियर डॉक्टर्स को कई बार एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में इतनी हो जाते हैं कि वो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, रैगिंग्स होती है, सीनियर डॉक्टर थीसिस को लेकर टॉर्चर करते हैं जूनियर्स को, या फिर उनसे काम करा के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। कई बार सुसाइड भी हो जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर स्ट्रेस को नहीं झेल पाते हैं। तो मेरा बस ये कि उनको कंपनसेट होना चाहिए, वो डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स के लिए थोड़ा दया भाव उनके अंदर होना चाहिए। कि आपके सामने कोई पेशेंट था बहुत खराब अवस्था में, बहुत ज़्यादा घायल था वो, और तुरंत घर जाके आपको बर्थडे पार्टी में शामिल होना था, तो वो जो एक भावनात्मक उथल पुथल एक बतौर डॉक्टर आप महसूस करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं उन चीज़ों? होता क्या है कि जब स्टार्टिंग में नए हम इस फील्ड में आए थे तब हमें बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी होती है। जो पेशेंट बाहर हॉस्पिटल के बाहर उसके रिलेटिव रो रहे होते हैं,
या फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, डेथ हो जाती है। बहुत बार जब मैं जाता था रोड से सफदरजंग में, मैंने एमबीबीएस वहाँ से की है, तो कई पेशेंट रोते थे, तो स्टार्टिंग में कभी मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन कब तक इग्नोर करेगा इंसान। जब एक बार मैंने उसको फील करना स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत इमोशनल हो जाता था, मैं भी डर जाता था कल को मेरे घर वालों के साथ अगर ऐसा हो गया, मेरी फैमिली में कोई मर गया तो क्या मैं भी ऐसे ही करूँगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन देखिए जब आप डॉक्टर फील्ड में आते हैं तो आपको इमोशनलिटी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं, ऐसी चीजें डील करते हैं, अगर आप इमोशनल रहेंगे तो आप उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए पेशेंट रो रहा है, हमें भी अंदर से एहसास होता है, बुरा लगता है, लेकिन अगर हम उनके साथ इमोशनल होके हम भी इस तरह का बिहेव करने लग जाएं तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इस बात में बिल्कुल एग्री करता हूँ कि डॉक्टर को इमोशनल होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक होना। वीक ऑफ मिलते हैं आपको? कुछ ब्रांचें हैं जिसमें संडे को वीक ऑफ रहता है, डर्मेटोलॉजी ब्रांच, रेडियोलॉजी ब्रांच, जो ओपीडी बेसिक जो ब्रांच है। जो सर्जरी ब्रांच हो गई जिसमें इमरजेंसी केस रहते हैं, पेशेंट आते रहते हैं, मेडिसिन, इसमें कोई वीक ऑफ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, संडे सैटरडे सब इक्वल रहता है, कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो पीजी रेजिडेंट्स आगे अगर बात कीजिएगा सफदरजंग से और आरएमएल से जिसने सर्जरी की है या मेडिसिन की है, पीडियाट्रिक की है, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक दोस्त थी डॉक्टर पर्णिका मेहता, वो पीडियाट्रिक से उन्होंने किया था, एंड वो बताती थी कि सर 3-3 दिन तक लगातार सोई नहीं हूँ, इतना काम करना पड़ता है। तो शी वाज वेरी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट इज वेरी हेक्टिक इन सफदरजंग हॉस्पिटल। और एक मेरी फ्रेंड थी डॉक्टर श्रेष्ठा, वो रेडियोलॉजी में थी, उनकी ड्यूटी 9 to 4 रहती थी, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगता था कि बहुत अच्छी फील्ड है। वो सब एक ब्रांच पे डिपेंड है। इस पेशे में आने के बाद क्या कोई पर्सनल लाइफ जैसी चीज बचती है? सब चीजें ब्रांच पे मैटर। ओके। अब मैं जैसे डर्मेटोलॉजी ब्रांच में आई एम वेरी सैटिस्फाइड, आई कैन डू सोशल वर्क आल्सो, आई एम डूइंग माय दिस फाइमा आल्सो, आई एम रनिंग मतलब अलोंग माय टीम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कर पा रहा हूं क्योंकि मैं डर्मेटोलॉजी ब्रांच। जी जी। जब आप एक सर्जिकल ब्रांच में जाते हैं, मतलब सबसे टफ जो ब्रांच है वो सर्जिकल। दैट इज अ सर्जिकल ब्रांच। मेरे फ्रेंड है डॉक्टर अंकुर वर्मा, ही इज द जनरल सर्जन। मुझे याद है कि वो 3-3 दिन तक नहीं आते थे, 4-4 दिन तक नहीं आते थे। डॉक्टर गौरव सिंह है सफदरजंग में मेडिसिन में, वो मेडिसिन में शनिवार को ड्यूटी लगती है, कभी शनिवार की नाइट उन्होंने कभी बोलने नहीं जा पाएंगे, अब तक इमरजेंसी शनिवार को लगती है। तो ऐसे से बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। डॉक्टर आधार हैं जो इंडिया छोड़ के इंग्लैंड चले गए इस चक्कर में कि उनकी ड्यूटी आवर्स बहुत ज्यादा थे एनेस्थीसिया में। तो वहाँ क्या उन्हें आराम मिल पाता? वहाँ पे आप मानेंगे नहीं, यहाँ से 5 गुना ज्यादा सैलरी है उनकी, वहाँ से सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट आर फिक्स, कि उनको 2 पेशेंट देखने हैं दिन के, 4 पेशेंट देखने हैं। वेरी गुड। वर्किंग आवर आर वेरी गुड एंड ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो लगता है कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, हम अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। पर जब उस फील्ड में आप घुस जाते हैं और वहाँ का जो स्ट्रेस आपको मतलब घेर लेता है, तो किस तरह के ख्याल आते हैं, कि स्ट्रेस से आप लोग जूझते हैं? मैं जींद की किनाना गांव का रहने वाला हूँ, अभी भी मैं वहीं रहता हूँ। तो मैंने सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था दूर दूर तक, और एक सपना जो मैंने देखा, मैंने 11th-12th एसडी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से की, तो मेरा सिलेक्शन 12th के साथ ही हो गया था। ऑल इंडिया में 107 रैंक था, 139 रैंक था। मतलब 12th के साथ आपने नीट क्लियर कर लिया? मेरा 12th के साथ ही क्लियर हो गया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ा था विदाउट एनी रिसोर्सेज, तो काफी स्ट्रगल किया। तो सपना ये था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, क्योंकि सुना था बहुत एमबीबीएस। मैं तो ये सोचता था कि क्या मैं एमबीबीएस से कभी मिल पाऊंगा, तो एमबीबीएस मुझे दिख जाता था, तो मैं सोचता था कि एमबीबीएस तो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब इस फील्ड में हम आते हैं तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि एमबीबीएस इज नॉट इनफ। इवन इनफ कुछ भी नहीं है। आप डीएम कर लेंगे, एमडी कर लेंगे, वो भी इनफ नहीं है। इनफ होता है कि आप उस चीज को कैसे लेके जाते हैं, आप पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप सोसाइटी में क्या चेंज ला रहे हैं, आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात स्पेशलाइजेशन की नहीं है, बात है कि आपके अंदर एटीट्यूड क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं सोसाइटी के लिए। तो सपना मैंने देखा था डॉक्टर बनने का, जो आज पूरा हो गया। और आप मानेंगे नहीं कि मैं अभी यहाँ दिल्ली में वर्क करता हूँ, यहाँ मेरी 1000 रुपये ओपीडी फीस है। मैं अपने गांव में हर सेकंड फोर्थ संडे, हर संडे को जाता हूँ, 10 रुपये में मैं अपने गाँव वालों को देखता हूँ ओपीडी फीस। फ्री मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्री की आदत डालना मैं नहीं चाहता, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। तो आप गांव जाना मैनेज कर कैसे कर पाते हैं? मैं हर संडे को अपनी छुट्टी छोड़ के, छुट्टी मुझे मिलता है संडे में पार्क हॉस्पिटल से, तो मैं हर संडे को अपना 10 to 12 ओपीडी करता हूँ अपने शहर में, जहाँ मेरी 200 रुपये ओपीडी फीस रहती है, जो बिल्कुल नॉमिनल रहती है। और गाँव में जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जहाँ मैं अभी भी रहता हूँ, कौन से स्टेट में? किनाना गाँव से हूँ मैं, हरियाणा में, जींद डिस्ट्रिक्ट मेरा है। वहाँ पे मैंने 10 रुपये में ओपीडी स्टार्ट की है, और अपने गाँव को मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव के लोग, मतलब जो मैंने लिया है वहाँ से, मैं वहाँ को वापस दे पाऊँ। मेरा प्लान है कि मैं लाइब्रेरी भी खोलूँगा, बहुत सारा मैं काम करना चाहता हूँ। मनीष, जैसे आपने बताया आप अपने गांव जाते हैं, ओपीडी देते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते होंगे आपके पास कि जो आपको अपनी प्रेरणा मानते हैं, आपसे पूछते होंगे सर हमें भी बनना है। तो यहाँ की पूरी जो मेडिकल फील्ड की जो पूरी व्यवस्था है, जो चीज़ें ख़राब हैं, उनको देखने के बावजूद भी आप उन बच्चों
को क्या सलाह देते हैं? देखिए, मेरे एक फ्रेंड है नवीन, इंजीनियर नवीन कुमार, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, बीटेक की। उसके बाद उन्होंने अपने गांव में एकेडमी खोली है जो बच्चों को आईआईटी पीएमटी कोचिंग देती है, जिसमें मैं भी पढ़ाने जाता हूँ महीने में एक बार। ओके। और मैं एज ए उसमें एडवाइजर उसको हेल्प करता हूँ। जो गांव के अंदर ये एकेडमी खुली है पहली बार, जिससे काफी बच्चों का नीट में भी हुआ, कुछ बच्चों का हुआ, उतना नहीं हुआ, कुछ बच्चे जिनका नहीं हुआ वो ड्रॉप करके दोबारा नीट में। बिल्कुल। तो बेसिकली अफोर्डेबल एक एजुकेशन वाला जो हम दोनों का कंसेप्ट था, हमने उस पर काम किया और बच्चे हमारे पास आते हैं। मैं हर महीने एक मोटिवेशनल क्लास लेता हूँ उनकी, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि मैं भी इसी गांव से निकला हूँ, मैं भी तुमसे बहुत कम रिसोर्सेज में निकला हूँ, मेरे पास तो कोचिंग के पैसे नहीं थे बट आपके पास हैं, आपके पास टीचर्स हैं और मैं हूँ बताने के लिए। तो बच्चे बहुत मोटिवेशन होते हैं। मेरे गांव में ऑब्वियसली मैं रोल मॉडल हूँ। मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे से पहले कोई डॉक्टर नहीं था, आज मेरे गांव में 25 एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो इट्स वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी एज वेल, आई एम वेरी प्राउड फॉर दैट।